वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेही गाइस। तो आज मैं पहुंच चुकी हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह। ये जगह है पटना का इस्कॉन टेम्पल। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़, वो है फैशन एग्जीबिशन। और एक्चुअली में ये एग्जीबिशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पटना में मैं खुद देख रही हूँ कि ये खूबसूरत से इस्कॉन टेम्पल में लगा है। और अभी मैं एंटर करती हूँ तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या क्या एक्साइटिंग चीज़ें हैं। मैं एंटर कर चुकी हूँ सिल्क इंडिया एग्जीबिशन में और इस एग्जीबिशन की जो क्राउड है वो देखकर मुझे लग रहा है हाँ कुछ तो बात है। तो यहाँ पे जो जितने भी स्टॉल्स थे मैंने सबसे पहले देखना शुरू किया। यहाँ पे राजकोट वाली जो स्टॉल है गुजरात सिल्क हाउस, सबसे बेहतर कलेक्शन अगर जो मुझे लगा तो यही कलेक्शन लगा। और मैंने तो पूरा ही स्टॉल देखा जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा वाराणसी वाली स्टॉल्स दिखे। बनारस के प्योर बनारसी फैब्रिक जो थे इनके पास, चाहे वो सूट के हों या फिर साड़ियों में कलेक्शंस हों, मुझे बहुत अच्छे कलेक्शंस लगे हैं। बट मुझे देखना था कि तसर सिल्क मिलता है या नहीं इस एग्जीबिशन में, बिकॉज़ मुझे अपनी हैंड पेंटिंग के लिए कुछ कलेक्शंस बनाने हैं तो लेना था। तो मैं वही सर्च कर रही थी एक्चुअली में कि मुझे फैब्रिक मिल जाए। और ये इन्होंने दिखाया भागलपुरी सिल्क फैब्रिक इन भैया ने। पर्सनली मुझे इंट्रिकेट डिज़ाइन वीव्स वाले जो साड़ियाँ हैं वो बहुत पसंद आती है। सबकी कुछ ना कुछ फेवरेट साड़ियों के डिज़ाइंस में होते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही प्यारी मोटिव्स को देखा साड़ियों पे वीव की हुई, जो मुझे बहुत ही कंटेम्प्रेरी येट एलिगेंट डिज़ाइन लगा। और जो कलर कॉम्बिनेशन था वो भी बहुत ही प्यारा था। तो मैं तो बहुत अट्रैक्ट हो रही थी यहाँ की साड़ियों को कलेक्शंस को देखकर। और ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ उठाना ही पड़ेगा बिकॉज़ और ये सब साड़ियाँ जो मैं देख रही हूँ ना, ये सब हैंडलूम वाली साड़ियाँ हैं। ये सब बहुत ही कंफर्टेबल मलमल कॉटन वाली साड़ियाँ हैं। और जितने भी वीव्स किए हुए साड़ियाँ हैं उनकी डिज़ाइंस का तो मैं क्या ही बताऊँ। और जो कलर कॉम्बिनेशंस थे वो भी बहुत प्यारे थे। तो मैं सबको एक एक करके लगा के खुद पे देख रही थी। ऐसे भी मैंने वाइट कुर्ता पहन रखा है तो उस पर मैं कोई भी कलर अगर लगाती हूँ खुद पे डिस्प्ले करती हूँ तो बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही एलिगेंट लग रहा था। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हर एक स्टॉल से एक सैम्पल मैं उठा ही लूँ। मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे सारे कलेक्शंस। और यहाँ मैं घूम फिर के ऐसे आ जा रही हूँ। ऐसे राजकोट वाली जो गुजरात के जितने भी कलेक्शंस आए हुए हैं वीव वाले साड़ियाँ, ये सब साड़ियों की डिज़ाइंस और मोटिव्स मुझे इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी कि मुझे लग रहा था बस अब तो मेरे कलेक्शंस में आ ही जाइए साड़ियाँ। यहाँ पे मैंने देखा है पटोला साड़ी, पटोला सिल्क साड़ी। और अब मैं देख रही हूँ जितने भी सूट के कलेक्शंस हैं। सूट में मैंने सबसे ज़्यादा ऑर्गेंजा की सूट देखी है, बट मैं सच बताऊँ तो मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। और अभी दिखा है मुझे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टॉल। वो स्टॉल है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल की। तो भाई बंगाली स्टॉल पे मैं ना रहूँ ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि बंगाल में जब मैं थी तो ये सब जितनी भी हैंड पेंटेड साड़ियाँ, कांथा वर्क वाली साड़ियाँ, ये सब मैंने कलेक्शंस बहुत करा है। और ये भैया मुझसे बंगाली में बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं शक्ल से बिल्कुल बंगाली ही लग रही हूँ। और मैंने एक दो शब्द बंगाली के बोल भी दिए तो इन्हें पूरा यकीन हो गया कि मैं बंगाली हूँ। फिर मैंने हिंदी में बोला कि भाई मैं बंगाली नहीं हूँ, पर हाँ मैं बंगाल में रही हूँ तो ठीक है, आई नो द कल्चर एंड एवरीथिंग, जो भी आर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे इस साड़ी पे रविंद्रनाथ टैगोर की जो पेंटिंग की हुई है मुझे इतनी अट्रैक्ट की है इस पेंटिंग ने। और मैंने कांथा स्टिच वाली भी साड़ियाँ देखी जिसकी प्राइस रेंज अगर आप सुनोगे तो बेहोश हो जाओगे। इसकी प्राइस रेंज इस भैया ने बताया मुझे कि 20,000 रुपये की ये साड़ी है। मैंने सोचा मैं भाई खुद पे लगा के देखती हूँ, 20,000 की साड़ियाँ हैं। और यहाँ मैं फिर घूमते घूमते कश्मीरी स्टॉल पे पहुँची जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी साड़ियाँ कलर कॉम्बिनेशंस की थी। तो ये सब साड़ियों को देखते देखते ऐसा लग रहा था कि पूरा दिन ही बीत जाएगा। और सच में बिलीव मी
मुझे 2 घंटे हो चुके थे इस तरीके से हर एक स्टॉल पे जाके एक एक चीज़ को देखते हुए। अभी ये आ गया शांतिपुर की ही साड़ी है, ये बंगाली साड़ी है हैंडलूम की, इस पे पैच वर्क किए हुए हैं और ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। अभी नहीं, एक्चुअली पिछले 2-3 सालों से ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और मुझे ये सच बताओ तो अच्छा भी लगता है। सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, तो मेरी चॉइस थोड़ी आर्ट फॉर्म को लेकर ज़्यादा है। अगर मैं कहीं देखती हूँ किसी आर्ट से रिलेटेड साड़ी को या फिर किसी भी गारमेंट पे, तो मुझे वो बहुत पसंद आता है। और ये सब भागलपुरी सिल्क की कॉम्बिनेशंस बना के इन लोगों ने रख रखा है, जो बहुत ही वाइब्रेंट कलर और अच्छी लुक वाली है। तो इतनी सारी स्टेट्स की यहाँ पे है, आई थिंक 14 स्टेट्स की यहाँ पे वैरायटी थी। तो जहाँ पे मैंने कश्मीरी के कशीदा वाले कुर्तीज़ को देखा, उसके बाद मैं कांथा स्टिच पे बार बार स्टिक हो जा रही थी, बिकॉज़ मुझे फैब्रिक्स भी बहुत ज़्यादा लेना था, सारे एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक्स। तो मैं साड़ियों से ज़्यादा फोकस फैब्रिक पे थी। अभी देखते हैं कि और तो एग्जीबिशन इतनी टाइम टेकिंग थी कि घूमते घूमते मुझे स्ट्रीट फूड का मज़ा तो लेना ही था। तो हो गई थोड़ी सी पेट पूजा। यहाँ की स्पेशलिटी जो टिक्की चाट है, इसका मैंने मज़ा लिया एंड इट वाज यम्मी, बहुत टेस्टी था। तो मैं फाइनली निकल चुकी हूँ अब इस एग्जीबिशन से। और आज का व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में